हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में 4 मकामात पर आया है। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे और अपने वालिद की दुआओं की बिशारत हैं। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा, जो आपसे पहले किसी भी बशर का नहीं था। आप अलैहिस्सलाम के अंदर बचपन ही से ज़ोहद तकवा हद दर्जा था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बचपन में ही तौरात सिखा दी थी। यही नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को कम उम्री में इल्म, फ़हम, कुव्वत व अज़म, दानाई और हिल्म जैसी नेमतों से नवाजा था। आप अलैहिस्सलाम की बासत का सबसे बड़ा मकसद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत देना था। आप अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अमूर खमसा की तालीम और तलकीन दी। हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को खलवत नशीनी की ज़िंदगी बहुत पसंद थी और आपके दिल में अल्लाह का खौफ हद दर्जा था। यहूदियों ने आप अलैहिस्सलाम को दौरान इबादत दर्दनाक तरीके से शहीद कर डाला था। नाज़रीन अकरम, इस वीडियो में हम बात करेंगे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के हालात ज़िंदगी के बारे में और आपको बताएंगे कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत कैसे दी और यहूदियों ने आपको किस तरह बेदर्दी से शहीद किया था। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन ग्रामी, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे और उनकी पैगम्बराना दुआओं का हासिल थे। आप अलैहिस्सलाम का नाम अल्लाह ताला ने खुद रखा और ऐसा नाम है कि इससे कबल ये किसी का नाम नहीं रखा गया था। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, ए ज़करिया, हम तुझको एक ऐसे लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याह्या होगा। इससे पहले हमने इस नाम का कोई आदमी न बनाया। हज़रत मालिक बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हज़रत याह्या बिन ज़करिया और हज़रत ईसा बिन मरियम बीबी अलैहिमुस्सलाम का रहम मादर में इस्तिक़रार एक ही ज़माने में हुआ। और इमाम शिबली कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 6 माह कबल आप पैदा हुए। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के लिए दुआ की थी तो उसमें ये कहा था कि वो नेक औलाद हो। चुनांचे कुरान अजीज ने बताया है कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ मंजूर फरमा ली और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम नेकोकारों के सरदार और ज़ोहद और तकवा में बेमिसाल थे। ना उन्होंने शादी की, ना उनके कल्ब में कभी गुनाह का खतरा पैदा हुआ। अपने वालिद माजिद की तरह वो भी खुदा के बरगजीदा थे। अल्लाह ताला ने उनको बचपन ही से इल्म और हिकमत से मामूर कर दिया था और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा काम ये था कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद की बिशारत देते और उनकी आमद से कबल रुश्द व हदायत के लिए ज़मीन हमवार करते थे। जैसा कि इरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जमा है, फिर फरिश्तों ने उन्हें आवाज़ दी जबकि वो कमरे में खड़े नमाज पढ़ रहे थे कि अल्लाह तुम्हें याह्या की खुशखबरी देते हैं जो अल्लाह के कलमे की तस्दीक करने वाले होंगे और सरदार होंगे और अपने नफ्स को रोकने वाले होंगे और नबी होंगे नेक लोगों में से। हज़रत रबी बिन अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को तस्लीम करने वाले हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम थे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत मरियम से कहा करती थी कि मेरे पेट की चीज़ को तेरे पेट की चीज़ को सजदा करते हुए पाती हूँ। यानी ये वो निशानी थी जो अल्लाह ताला ने उनकी पैदाइश से पहले ही लोगों पर जाहिर कर दी थी। सबसे पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई उन्होंने जानी। अल्लाह ताला ने आपको हिल्म बुर्दबारी, इल्म और इबारत में बड़ा हुआ मुत्तकी परहेजगार बनाया था। फ़कीह, आलम और खल्क़े दीन में सबसे अफजल बनाया था। गुस्सा और गज़ब आप पर मग़लूब न आता। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ून रिवायत है कि तमाम बनी आदम अल्लाह ताला से कोई न कोई गुनाह लेकर मुलाकात करेंगे, मगर हज़रत याह्या बिन ज़करिया अलैहिमुस्सलाम सिर्फ ऐसे शख्स होंगे जिनके पास कोई गुनाह न होगा। नबी के साथ सालिहीन की कैद का मतलब ये है कि ऐसा नबी जो नेक लोगों की औलाद में से होगा। ये सालिहीन का लफ्ज़ अल्लाह ताला ने आपके लिए कुरान मजीद में फरमाया है। आप अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बिशारतें और निशानियाँ हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के वाक़े में गुजर चुकी हैं, जो हम गुज़श्ता वीडियो में आपको बता चुके हैं। फिर अल्लाह ताला ने इन अल्फाज में हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को खिताब फरमाया और उनके मज़ीद औसाफ़ हमीदा पर रोशनी डाली, जिसका तर्जमा है, ए याह्या, किताब को मजबूती से पकड़ो और हमने उसको बचपन में ही दीन की समझ अता की और अपनी तरफ से उसको नरम दिली और पाकीज़गी अता की और वो परहेजगार थे और अपने वालिदैन के खिदमत गुजार थे और वो सरकश और नाफरमान न थे और उस पर सलामती है जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन वो मरेगा। अल्लाह ताला ने हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम को बचपन में ही तौरात सिखा दी जो बनी इसराइल में पढ़ी जाती थी और जिसके अहकाम नेक लोगों और अंबिया अलैहिस्सलाम दूसरों को
بتاتے تھے، اس لیے اپنی اس انوکھی نعمت کا بھی ذکر کیا کہ بچہ بھی دیا اور اسے آسمانی کتاب کا علم بھی بچپن میں ہی سکھا دیا، اور حکم دیا کہ حرص و اجتہاد کی کوشش و قوت کے ساتھ کتاب خدا کو سیکھ لے، اور ساتھ ہی ہم نے اسے کم عمری میں علم و فہم، قوت و عزم، دانائی، حلم عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام نیکیوں کی طرف بچپن سے ہی جھک گئے تھے۔ بچے آپ سے کھیلنے کو کہتے تو جواب دیتے کہ ہم کھیل کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ نیک اعمال آپ علیہ السلام کی عمر کا خاصہ تھا۔ آپ گناہوں سے اور خدا کی نافرمانیوں سے یکسو تھے، ماں باپ کے فرما بردار تھے اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے، کبھی کسی بات میں ماں باپ کی مخالفت نہیں کی۔ ان اوصاف حمیدہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ السلام کو پیدائش کے وقت اور موت کے وقت اور قیامت کے دن امن و سلامتی ملی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے کہ آپ میرے لیے استغفار کریں، آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو خود ہی اپنے آپ پر سلام کہا ہے اور آپ پر تو خدا نے سلام کہا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ آپ علیہ السلام 30 سال کی عمر سے قبل ہی نبی بنا دیے گئے تھے۔ مسند احمد، ترمذی اور ابن ماجہ وغیرہ میں حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کی خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ خود بھی ان پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بھائی اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر میں آپ کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں دھنسا نہ دیا جاؤں، اس لیے میں خود ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو واعظ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم فرمایا ہے، میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی تلقین کروں۔ ان 5 باتوں میں پہلی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو اور نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کو کسی کے مالک نے اپنی رقم سے خریدا، مگر غلام نے یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ وہ جو کچھ کماتا وہ مالک کے سوا کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے۔ تو اب تم بتاؤ کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ لہٰذا سمجھ لو جب خدا ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تم کو رزق دیتا ہے، تم بھی اسی کی پرستش کرو اور اس کا کوئی شریک نہ بناؤ۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ خوش و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرو، کیونکہ جب تک تم نماز کی طرف متوجہ رہو گے اللہ تعالیٰ برابر تمہاری جانب رضا اور رغبت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسری بات فرمائی روزہ رکھو، اس لیے کہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو ایک جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، چنانچہ مشک اس کو بھی اور اس کے رفقا کو بھی خوشبو سے محظوظ کرتی رہے گی، اور روزہ دار کی منہ کی بدبو کا خیال نہ کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بدبو جو خالی معدے سے اٹھتی ہے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاک ہے۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ مال میں سے صدقہ نکالا کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کو اس کے دشمن انہوں نے اچانک آ پکڑا ہو اور اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ کر مقتل کی جانب لے چلے ہوں، اور اس نا امیدی کے عالم میں یہ کہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں مال دے کر اپنی جان چھڑا لوں اور اسبات میں جواب پا کر اپنی جان کے بدلے سب دولت قربان کر دے۔ پانچویں بات فرمائی دن رات میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا تعاقب کر رہا ہو اور وہ بھاگ کر کسی محفوظ قلعے میں پناہ گزین ہو کر دشمن سے محفوظ ہو جائے۔ لا شبہ انسان کے دشمن شیطان کے مقابلے میں ذکر اللہ کے اندر مشغول ہو جانا مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جانا ہے۔ اس کے بعد حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ میں بھی تم کو ایسی 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا خدا نے مجھے حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں پہلی چیز ہے لزوم جماعت، دوسری چیز ہے سماع، تیسری چیز ہے طاعت، چوتھی چیز ہے ہجرت،
पांचवी चीज है जहाद फी सबीलिल्लाह। बस जो शख्स जमात से एक बालिश्त भी निकल गया उसने बिलाशुबा अपनी गर्दन से इस्लाम की रस्सी को निकाल दिया, मगर ये कि जमात का लुजूम इख्तियार करे। और जिस शख्स ने जहालियत के दौर की बातों की तरफ दावत दी तो उसने जहन्नुम को ठिकाना बनाया। मौजू की तरफ वापस बढ़ते हुए आपको बताएं कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की जिंदगी का बड़ा हिस्सा सहरा में बसर हुआ। वो जंगलों में खलवत नशीन रहते और दरख्तों के पत्ते वगैरह उनकी खुराक थी, और वहीं पर अल्लाह ताला का कलाम नाजिल हुआ। तब उन्होंने दरिया यरून के नवाह में दीन इलाही की तबलीग शुरू कर दी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की बिशारत देने लगे। इब्न असाकर ने हजरत वहाब बिन मंबा रहमतुल्लाह अलैहि से चंद रिवायात नकल की हैं, जिनका हासिल ये है कि हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पर खुदा की खशियत इस दर्जा थी कि वो अक्सर रोते रहते थे, हत्ता कि उनके रुखसारों पर आंसुओं के निशान बन गए थे। चुनांचे एक दिन उनके वालिद माजिद हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने उनको जंगल में तलाश करते हुए पा लिया तो फरमाया, बेटा हम तेरी जुदाई में मुस्तरब होकर तुझे तलाश कर रहे हैं और तू यहाँ आहुजारी में मशगूल है। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, आपने मुझे बताया है कि जन्नत और जहन्नुम के दरमियान एक सालक और दिक मैदान है जो खुदा की खशियत में आंसू बहाए बगैर तय नहीं होता और जन्नत तक रसाई नहीं हो सकती। ये सुनकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम भी रोने लग गए। इब्न असाकर ने अल मुख्तसा फिल फ़ज़ाइलुल अक़सा में हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मौला हजरत कासिम से एक तवील रिवायत नकल की है जो हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत के मुतालिक है। इस रिवायत में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम की शहादत का वाक़या इस तरह मज़कूर है कि दमिश्क के बादशाह हुदाहुद बिन हद्दार ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी थी और वो चाहता था कि वो उसे दोबारा अपनी बीवी बना ले। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम से फतवा तलब किया तो उन्होंने फरमाया कि अब ये तुझ पर हराम है। मलका को ये बात सख्त नागवार गुजरी और हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के कत्ल के दरपे हो गई और बादशाह को मजबूर करके कत्ल की इजाजत हासिल कर ली। जब आप मस्जिद जबरून में नमाज में मशगूल थे तो आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करा दिया और चीनी के तुश्त में आपका सर मुबारक रख कर मंगवाया, मगर सर मुबारक इस हालत में भी यही कहता रहा कि तू बादशाह के लिए हलाल नहीं है, तावक्ते के किसी दूसरे से शादी न कर ले। और इसी हालत में खुदा का अजाब आया और उस औरत को फौरन जमीन में धंसा दिया गया। एक मरतबा का जिक्र है कि इब्लीस सूरत बदल कर हजरत याह्या बिन ज़करिया अलैहिस्सलाम के सामने आया और कहने लगा, आपको कुछ नसीहत करना चाहता हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी नसीहत की जरूरत नहीं, अलबत्ता ये बताओ कि बनी आदम के बारे में तेरा क्या ख्याल है। इब्लीस ने जवाब दिया, हमारे यहाँ बनी आदम 3 किस्मों पर हैं, यानी हमने बनी आदम को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा है। पहली किस्म के वो लोग हैं जिन्हें फैसलाना हमारे बस का रोग नहीं, क्योंकि हम उनके पास जाते हैं और काफी मेहनत करने के बाद उसको बहला फिसला कर अपने काबू में कर लेते हैं और उनको दीन के रास्ते से रोक देते हैं, मगर ये लोग फौरन तौबा इस्तिगफार कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी सारी मेहनत रायगां हो जाती है। फिर हम दोबारा जाकर उनको बहकाने में कामयाब हो जाते हैं, मगर वो फिर तौबा और इस्तिगफार से हमारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। गरज ये कि ऐसे लोग हमारे जाल में नहीं आते, इसलिए हम उनसे ना उम्मीद भी नहीं होते और ना ही उनसे अपनी कोई हाजत पूरी करा सकते हैं। ताहम इस किस्म से बहुत मुशक्कत में पड़ जाते हैं। और बनी आदम की दूसरी किस्म के वो लोग हैं जो आसानी से हमारे काबू में आ जाते हैं और वो हमारे हाथों में ऐसे रहते हैं जैसे बच्चों के हाथों में कोई चीज, और हम उनसे जो काम चाहते हैं करवा लेते हैं। और तीसरी किस्म के आप जैसे लोग हैं जो मासूम लोग हैं जिन पर हमारा कोई काबू नहीं चलता। सही बुखारी में हजरत याह्या अलैहिस्सलाम के जिक्र में सिर्फ असरा की हदीस के इस टुकड़े को बयान किया गया है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरे आसमान पर इनसे मुलाकात करना मज़कूर है, जिसका तर्जुमा है, बस जब मैं दूसरे आसमान पर पहुंचा तो देखा याह्या और ईसा मौजूद हैं। जिब्रील ने कहा, ये याह्या और ईसा हैं, इनको सलाम कीजिए। मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। फिर दोनों ने कहा, आपका आना मुबारक हो ए हमारे नेक भाई और नेक पैगंबर। हज़रत ज़करिया और याह्या अलैहिस्सलाम के वाक़यात और हालात से अगरचे हकीकत बैनुन निगाहें खुद नताइज अखज़ कर सकती हैं, ताहम चंद ये बातें खुसूसियत के साथ काबिल तवज्जो हैं। दुनिया में उस शख्स से ज्यादा सका और बदबख्त दूसरा कोई नहीं हो सकता जो ऐसी मुकद्दस हस्ती को कत्ल कर दे, जो ज़ात ना किसी को सताती हो, ना किसी को तकलीफ देती हो, ना उसके माल और दौलत पर हाथ डालती हो, बल्कि इसके बरअक्स बगैर किसी उजरत के उसकी जिंदगी की इस्लाह के लिए हर खिदमत अंजाम देती और अखलाक
को आमाल अकायद की ऐसी तालीम बख्शती है जो उस शख्स की दुनिया व आखिरत दोनों की फलाह और सआदत की कफील हो। चुनांचे हजूर खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी बिना पर हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस सवाल पर कि क़यामत के दिन सबसे ज्यादा अजाब का मुस्तहिक कौन शख्स होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका तर्जमा है वो शख्स जो नबी को या ऐसे शख्स को कत्ल करे जो उसको भलाई का हुक्म करता हो और बुराई से बाज रखता हो। नाज़रीन ग्रामी, यहूदियों की मुनाफकत और चालें अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से आया हैं। उन्होंने अपने पैगम्बरों और नबियों के साथ जिस किस्म की तौहीन आमेज सलूक किया, यहाँ तक कि उनको कत्ल कर दिया, इसकी नज़ीर दुनिया की दूसरी कौमों में नहीं मिलती। चुनांचे हजरत ज़करिया और याह्या अलैहिमुस्सलाम भी इन्हीं बदबख्तों के जुल्म का निशाना बने और जामे शहादत नोश फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।